हेलो साथियों, राम राम। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे किसके बारे में? राजस्थान करंट अफेयर का अपन एमसीक्यूज देख रहे थे। एलडीसी स्पेशल के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे मेरे भाई। इसके 50 एमसीक्यूज अपन कर चुके थे। ठीक है, यहाँ तक कर चुके थे मेरे भाई। आज अपन बात करते हैं 50 51 से लेकर साथियों 100 तक अपन चर्चा करेंगे। और इन जो 100 क्वेश्चन देख लोगे ना मेरे भाई, तो आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप 4-5 घंटे की क्लास देखो। मेरी जो क्लास होती है मैक्सिमम साथियों 40 मिनट की होती है। 40-80 मिनट भी आकर देख लेते हो मेरे भाई, अगर उसको 2x में भी देखोगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। कंटेंट आपको ज़्यादा मिलेगा, अच्छा कंटेंट मिलेगा। ऐसे नहीं कि मैं बकवास करता रहता हूँ। आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे मेरे भाई। चारों ऑप्शनों के बारे में बढ़िया तरीके से आपको समझाता हूँ, जिससे आपका बढ़िया तरीके से रिविजन हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 के तहत वर्ष 2030 तक कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है और राज्य का पहला हाइड्रोजन हब कहाँ स्थापित होगा, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना, ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 का जो लक्ष्य है वो 2030 तक साथियों 2000 किलो टन प्रति वर्ष उत्पादन हासिल करने का है मेरे भाई। और पहला हाइड्रोजन हब है वो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में स्थापित हो रहा है। तो मेरे भाई याद रखना, आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। और एक और याद रखना मेरे भाई, आईआईटी जोधपुर केंद्र से साथियों ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर बनेगा। ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर रहने वाला है मेरे भाई वो रहेगा यहाँ पर से आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान रीजनल एआई, याद रखना मेरे भाई, रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किया गया था और मशीन लर्निंग नीति कब जारी की गई थी, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। एक क्वेश्चन के अंदर से आपको 2 दे दिए गए हैं। यहाँ पर से अगर बात की जाए मेरे भाई तो 6 जनवरी 2026 को साथियों जयपुर में राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था और इसी दिन साथियों एआई और मशीन लर्निंग नीति आई थी। ये भी याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं 32वें अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव और बीकानेर के अन्य महोत्सवों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं तो इसका आयोजन है वो 9 से लेकर 11 जनवरी 2026 को बीकानेर में किया गया, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं मिस मरमण का जो खिताब है वो अंकिता सुथार और मिस्टर बीकाना का जो खिताब है वो लखन पारिक को ने जीता है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं बीकानेर के आजू गुजा बीकाना और नाम आता है मेरे भाई मोमासर महोत्सव भी आयोजित होते हैं, ये बात भी ठीक आती है मेरे भाई। तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे खेलो इंडिया बीच गेम 2026 के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है मेरे भाई, ठीक है। पहला अपन देखते हैं तो इसका आयोजन है वो दमन द्वीप में के घोगला बीच पर हुआ, ठीक बात आती है। राजस्थान के कुल 5 पदक जीते जिसमें से 10वां स्थान प्राप्त किया, ये बात भी ठीक है। राजस्थान ने बीच कबड्डी में 2 स्वर्ण पदक जीते, ये बात भी ठीक है। इन खेलों का जो आधिकारिक शुभंकर था ये बता रखा है मेरे भाई सेरा, तो ये सेरा नहीं था, यही आपका असत्य क्वेश्चन आ जाता है मेरे भाई। तो फिर क्या था, नाम याद रखना है पर्ल, ठीक है। क्या था, पर्ल था। आगे बात करते हैं राजस्थान और उत्तरी पश्चिम भारत की पहली पूर्णतः जैव प्रमाणित पंचायत बामणवास काकड़ किस जिले में स्थित है, वो आपको याद रखना है मेरे भाई। तो बात करें इसके बारे में तो याद रखना मेरे भाई बामणवास काकड़ जो पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत बन चुकी है और वो कोटपुतली बैरोड में आपको देखने को मिल जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय सेना ने अपना 78वां सेना दिवस पहली बार रक्षा क्षेत्र से बाहर और राजस्थान के किस स्थान पर बनाया, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना, इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा मेन रूप से, अगर बात करें तो मेन रूप से आ जाता है यहाँ पर से, तो वो आ जाता है मेरे भाई जगतपुरा में बनाएगा, जगतपुरा जयपुर में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राजस्थान के किन शहरों में अनाज एटीएम शुरू किए जाएंगे और इनकी शुरुआत कहाँ से हो चुकी है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो याद रखना यहाँ पर से अजमेर, जयपुर और भरतपुर बीकानेर आपको देखने को मिलेगा और भरतपुर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं
नेक्स्ट सवाल देखा कि कंजर्वेशन रिजर्व और उनके संबंधित जिलों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है, इसको आप पहले ही इंपॉर्टेंट लगा लो। तो इसके बारे में अपन बात करें, देखो साथियों कहाँ कहाँ पर से है। तो पहला आता है बीड़ मोहना। तो मेरे भाई बीड़ मोहना कहाँ पर से है, ये आपको जयपुर में देखने को मिलेगा, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं बांज आमली। तो बांज आमली के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई ये 12 में है। कहाँ पर है, 12 में आ जाती है। वाड़ा खेड़ा, तो मेरे भाई ये वाड़ा खेड़ा कहाँ पर से, ये सिरोही में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर से मिलेगा, सिरोही में। और दूसरा बात करते हैं तो अमरक महादेव, बहुत बार पूछा गया, तो मेरे भाई ये उदयपुर में आपको देखने को मिल जाएगा। जिसके लास्ट में उदयपुर है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई पहला ही आंसर लगा दो ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किए जाने वाले जिलों का सही समूह कौन सा है, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई मेन रूप से आपको देखने को मिलेगा कि बजट घोषणाओं के अनुसार अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो भिवाड़ी, जयपुर और जोधपुर में स्थापित किए जाएंगे। तो मेरे भाई कहाँ पर से, जयपुर, जोधपुर और भिवाड़ी, अलवर में स्थापित किए जाएंगे। आपका जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि 47वें मरु महोत्सव जैसलमेर के विजेताओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, वो आपसे पूछा गया है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर से अगर बात की जाए तो देखो मेरे भाई नाम आता है मिस्टर डेजर्ट, मनीष पंवार का याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा आपको देखने को मिलेगा मिस मूमल, तो कुसुम पंवार आपको याद रखना है। मिस्टर पोकर्ण, मनीष सेन आपको याद रखना है। और मिस पोकर्ण दे रखा है, मिस पोकर्ण मेरे भाई यहाँ पर से अगर बात करें तो अंकिता सुथार दे रखा है, तो अंकिता सुथार यहाँ पर से नहीं आएगी। नाम आता है मेरे भाई कौन सा, वर्षा भाटी ने जीता है, ठीक है। तो फिर अंकिता सुथार ने क्या जीता है, तो मेरे भाई याद रखना अंकिता सुथार ने ऊंट महोत्सव, कौन सा मेरे भाई, ऊंट महोत्सव, ऊंट महोत्सव में मिस मरवण का, कौन सा मेरे भाई याद रखना, मेरा नाम आ जाता है यहाँ पर से, मिस मरवण का खिताब जीता है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना है। तो आपका आंसर नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है, इसके बारे में अगर बात करें, देखो मेरे भाई कौन कौन सा सही है। तो राजस्थान की नई रोजगार नीति 2026 के तहत 2029 तक 15 लाख रोजगार उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तो 12वें राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 का आयोजन जोधपुर में किया गया, ये बात भी ठीक है। दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्था जयपुर में स्थापित किया गया, ये बात भी ठीक है। तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 योजना के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई वो बना है जयपुर बना है, ठीक है। तो यहाँ पर से कौन सा लगाओगे, जयपुर लगा दो। और बात करते हैं तो मेरे भाई इंदौर है वो स्वच्छता में आपको आगे देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं, देखो मेरे भाई यहाँ पर से अगर बात करें, इसको थोड़ा सा चेंज करना, जयपुर नहीं बना मेरे भाई, अलवर बना ये, ठीक है। थोड़ा सा मैं भूल गया था। यहाँ पर से जयपुर के अंदर से तो पहला जो जालाना के अंदर से इनोवेशन हब बन रहा है, ये थोड़ा सा याद रखना। इंदौर के अंदर से बात करें तो ये स्वच्छता में आगे है, और 100% जो बीमा वाला है वो आपको अलवर देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा है कि 30 करोड़ रुपए की लागत से टेक्नो हब किस शहर में स्थापित किए जाएंगे, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें तो देखो मेरे भाई इसके अंदर से अगर बात करें तो टेक्नो हब है वो बीकानेर, अजमेर के बाद में भरतपुर और कोटा में स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन सा, अजमेर के साथ में बीकानेर, भरतपुर और कोटा आपको याद रखना है। तो मेरे भाई यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, कोटा याद रख लेना। आगे बात करते हैं, नंद घर योजना के तहत राजस्थान की कितनी आंगनबाड़ियों को नंद घर के रूप में विकसित किया जाएगा, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना यहाँ पर से नंद घर योजना के तहत है राज्य की लगभग 7500 आंगनबाड़ियों को नंद घर के रूप में विकसित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, उससे पहले साथियों आपके लिए क्लास आ रही है LDC की, सेकंड पेपर की आएगी मेरे भाई, जिसमें से अपन हिंदी का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। यहाँ पर से साथियों मैं प्रयास करूँगा कि साथियों आपका जो हिंदी में सिलेबस दे रखा है उसका अपन एक ही क्लास में अपन काम तमाम कर दें, जिसमें से साथियों आपको सारे के सारे टॉपिक देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और एक बढ़िया क्लास के अंदर से साथियों आपका हिंदी का रिवीजन सेकंड पेपर के अंदर से
पहला जो सब्जेक्ट है उसका बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगा मेरे भाई। तो इस क्लास को नहीं देखना भूलें, आपके लिए ही बनाई गई है, एलडीसी वालों के लिए स्पेशल तैयार की गई है मेरे भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राज्य की दूसरी लोयन सफारी कहाँ शुरू की गई है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है, तो मेरे भाई याद रखना। पहली तो कहाँ पर सी, नाहरगढ़ जयपुर में थी, यहाँ पर से तो पहली थी मेरे भाई। अब पूछा गया है कौन सी, दूसरे पूछा गया है। तो लेकिन अगर बात करें तो देखो मेरे भाई मेन रूप से आ जाता है, वो आ जाता है उदयपुर के अंदर से। ठीक है, तो याद रखना मेरे भाई। और सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर बात करें तो दूसरी जो लोयन सफारी है वो आपको कहाँ पर से देखने को मिलेगी, उदयपुर में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, याद रखना है। रणथंभौर आपको पता ही है मेरे भाई कि बाघ के लिए फेमस प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं, तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के संबंध में सत्य कथन को छांटना है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई, आपसे पूछ सकता है। इसके बारे में अगर बात करें देखो मेरे भाई, तो देखो कौन सा है कि पेंशन राशि 1250 रुपये से बढ़ाकर 1300 रुपये कर दी गई है, ठीक बात आती है। वर्ष 2027 में राशि 1450 कर दी जाएगी, ये बात भी ठीक है, दोनों सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, कोटा की पाटली नदी का जीर्णोद्वार चर्चा में है, और इसके अतिरिक्त कोटा में और कौन सी सुविधा या फिर पार्क स्थापित हैं वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, तो याद रखना। अगर इसके बारे में अगर बात करें तो आपका जो सही आंसर देखने को मिलेगा वो आ जाता है कौन सा, मेन रूप से बात करें तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, तो मेरे भाई कबीर शोध केंद्र है वो भी कोटा में है। स्नेक पार्क और चंबल रिवर फ्रंट है, ये भी कोटा में, तो उपयुक्त सभी आपका आंसर लगा दो यहाँ पर से। इसका जो आंसर रहेगा, कन्फ्यूजन हो जाओ तो इसका आंसर लगा देना उपयुक्त सभी। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में प्रदर्शित किए गए एयर डिफेंस सिस्टम और युद्धाभ्यास का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दिया रखा है। तो मेरे भाई सबसे पहले अगर बात करते हैं तो स्टेला 100M के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई कौन सा लगाना है, पोकरण लगाना है। कौन सा लगाना है, पोकरण। पहला ही सही आंसर, मतलब कि मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि साथियों जो भी क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन ऑप्शन काट कर अगर आंसर करोगे तो आराम से हो जाएगा। देखो पोकरण कौन सी मारा है, एक में ही आ रहा है, तो वही आपका आंसर बन जाएगा। दूसरा बात करते हैं खड़ग शक्ति, तो मेरे भाई आपका कहाँ से आ जाता है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज आता है। ब्रह्मास्त्र बात करें तो मेरे भाई पोकरण में आपको देखने को मिलेगा, आपका आंसर नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान जन विश्वास उपबंधों के संशोधन विधेयक 2026 के तहत कितने कानून में संशोधन कर जेल का प्रावधान खत्म किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है, तो मेरे भाई याद रखना। इसके बारे में अगर बात करें तो नाम आता है जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 के माध्यम से 11 कानूनों में संशोधन कर उनमें से जेल की सजा को, प्रावधान को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। आपका आंसर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस धर्म से संबंधित चादर महोत्सव, कौन सा मेरे भाई, याद रखना। चादर महोत्सव जो 6 से लेकर 8 मार्च 2026 को जैसलमेर में आयोजित किया गया, वो आपसे पूछा गया है। तो इसके बारे में अगर बात करें देखो मेरे भाई मेन रूप से तो ये आपको देखने को मिलेगा जैन धर्म से संबंधित देखने को मिल जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य के प्रथम नेफेड बाजार, याद रखना मेरे भाई, राज्य के प्रथम नेफेड बाजार की स्थापना कहाँ की गई है। अच्छा सवाल है, इसको पहले आप इम्पोर्टेंट लगा लो मेरे भाई। यहाँ पर से अगर बात करें तो राज्य का पहला जो नेफेड बाजार है वो जयपुर में स्थापित हो रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 आधारित अध्यादेश लागू करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है, तो मेरे भाई याद रखना। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा महर्षि दयानंद सरस्वती जो विश्वविद्यालय अजमेर है वो रहेगा। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर कौन सा रहेगा मेरे भाई, यहाँ पर से सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के चर्चित खिलाड़ियों और उनके खेलों के संबंध में असत्य कथन बताना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। पहला बात करते हैं, मुकुल चौधरी और खलील अहमद दोनों क्रिकेटर हैं। ठीक है, अंजलि शेखावत के बारे में हम बात करें, देखो मेरे भाई यहाँ पर से अंजलि शेखावत है वो 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाज हैं, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, हर्ष चौधरी ने सीनियर नेशनल बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं प्रियंका बिश्नोई के बारे में, तो प्रियंका बिश्नोई का संबंध मेरे भाई कुश्ती से नहीं है, तो किससे है मेरे भाई, डिस्क थ्रो से है। किससे आ जाता है मेरे भाई, डिस्क थ्रो से इनका संबंध आपको देखने को मिलेगा। आपका आंसर नंबर डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी कहाँ तैयार किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा है मेरे भाई, तो इसके बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई आ जाता है SMS के अंदर से। ठीक है,
एसएमएस अस्पताल जयपुर में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का डर्मेटोलॉजी त्वचा विज्ञान संस्था तैयार किया गया है, याद रखना है। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा बी, सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में राजस्थान के प्रदर्शन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा है सवाल, इसके बारे में अपन बात करें तो देखो मेरे भाई, राजस्थान पूरे देश में 15वें स्थान पर रहा, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तो राज्य की सर्वश्रेष्ठ पंचायत करोला पंचायत रही है, यह बात भी ठीक है। और राज्य की सभी पंचायतें ABCD श्रेणी में रही हैं, ये बात भी ठीक आती है। तो तीनों सही, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, भव्य योजना बोले तो भारत औद्योगिक विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो पहले तो इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, ठीक है। इस योजना के बारे में अपन बात करें तो इसके तहत पूरे भारत में 100 प्लग एंड प्ले, याद रखना मेरे भाई, 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, ठीक है। योजना की नोडल एजेंसी की अगर बात करें तो मेरे भाई नाम आता है NICDC, ठीक है, याद रखना मेरे भाई। यहाँ पर से अगर बात करें तो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आपको देखने को मिलेगी, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। दूसरा बात करते हैं तो राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, कोटा, दौसा और बालोतरा जिले का चयन हुआ है, ये बात भी ठीक आती है। तो तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में राजस्थान में हुए महत्वपूर्ण MOU का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। यहाँ पर से अगर बात करें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, कौन कौन सा देखने को मिलेगा, जल जीवन मिशन 2.0 के बारे में अगर बात करें, जिसका लक्ष्य मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा जल जीवन मिशन है, जिसका लक्ष्य है 2028 तक, जिस पर नई गाइडलाइन जारी हुई है, उससे MOU यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो किसके साथ हुआ है, केंद्र सरकार के साथ में हुआ है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं जल सुरक्षा और सतत विकास। जल सुरक्षा और सतत विकास अगर बात करें तो मेरे भाई ये आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, ये ऑस्ट्रेलिया इंडियन वाटर सेंटर से हुआ है। दूसरा बात करते हैं डिजिटल गर्ल्स हब मॉडल, तो मेरे भाई नाम आता है कौन सा, RSLDC, राजीविका और यूनिसेफ के साथ में समझौता हुआ, तो आपका आंसर नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जयपुर मेट्रो फेज़ 2 को मंजूरी दे दी गई है और इसके बारे में असत्य कथन का चयन करना है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, देखो सबसे पहले अगर बात की जाए तो यह प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक बनेगी, ये बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई है वो 41 से 42.2 किलोमीटर होगी, ये बात भी ठीक है। इसमें कुल 36 स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई कि इसका 100% खर्च है वो राज्य सरकार वहन करेगी, बात गलत आती है। फिर गलत कैसे आती है तो मेरे भाई 50% है वो सेंटर का रहेगा और 50% सेंटर का और 50% है वो स्टेट का, आपको देखने को मिल जाता, तो आपका आंसर नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के नए कुलपतियों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से अगर बात की जाए तो कैलाश डांगा को मेरे भाई कौन सी यूनिवर्सिटी के कुलपति बनाए गए हैं या फिर कुलगुरु बनाए गए हैं, वो आपसे पूछा गया। देखो वो आ जाते हैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के। दूसरा बात करते हैं मदन सिंह राठौड़, तो महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय के बनाए गए हैं। और रमन कुमार दवे ये राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के बनाए गए हैं, तो आपका आंसर नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोजेक्ट काराकल जो रणथंभौर से शुरू किया गया है का संबंध किस जानवर के संरक्षण से है, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई एक जंगली बिल्ली है, याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट स्कूल एजुकेशन सिस्टम इंडिया में राजस्थान को 1 से 12वीं तक एकीकृत शिक्षा के लिए अग्रणी बताया गया है। इसी रिपोर्ट में राजस्थान की किस पहल को गुड स्टेट यहाँ से बात करें तो गुड स्टेट प्रैक्टिसेज कहा गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो वो आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगा। मेन रूप से अगर बात करें तो नीति आयोग ने शाला स्वास्थ्य प्रशिक्षण अभियान और शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी नवाचार को गुड स्टेट प्रैक्टिसेज का बताया गया है, याद रखना, तो आपका आंसर नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। इसके बारे में अगर बात करें तो देखो साथियों, यह अभियान गंगा दशहरा मेले से शुरू होकर विश्व पर्यावरण दिवस पर समाप्त हुआ, ठीक बात आती है। इसका शुभारंभ मेरे भाई बिशलपुर टोंक से किया गया, ये बात भी ठीक है। इसका समापन बूढ़ा पुष्कर अजमेर में हुआ, ये बात भी ठीक आती है। इस अभियान का उद्देश्य राजस्थान में गंगा नदी के पानी को लाना है, ये बात गलत आती है। इसके बारे में अगर बात करें तो यह अभियान है जल संरक्षण की जागरूकता के लिए है और उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो मेन रूप से अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से क्या जाता है कि ये गंगा दशहरे से पर्यावरण दिवस पर जल संरक्षण यहाँ पर से जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है।
तो इसका जो आंसर नंबर है वो डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज 2 कौन सा है मेरे भाई, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत थार सीमा विकास कार्यक्रम में राजस्थान के कौन से 4 जिले शामिल किए गए हैं, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई सीमावर्ती आपको याद रखना है कौन कौन सी, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर आपको याद रखना है। तो आपका आंसर नंबर ए सही रहेगा। तो मेरे भाई एक थोड़ा सा कमेंट करके बताना जिससे आपका रिवीजन हो जाए कि राजस्थान के कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ में टच होते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पूछा है मैंने, अंतर्राज्य नहीं पूछा। ठीक है, कमेंट करके बताना मेरे को, आपका कमेंट का वेट रहेगा। आगे बात करते हैं मेरे भाई 16वीं जनगणना 2027 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला चरण है वो स्वगणना जो 1 से लेकर 15 मई तक चला। ठीक है, राजस्थान के जनगणना के कार्य निर्देशक विष्णु चरण मलिक हैं, ये बात भी ठीक है। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं मेरे भाई याद रखना सुदर्शन पटनायक हैं, ये बात भी ठीक है। तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रहेगा किस जिले में रेयर अर्थ इम्प्लीमेंट्स के विशाल भंडार वाले सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स को मंजूरी मिली है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है, तो मेरे भाई याद रखना मैन रूप से अगर इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर से कौन सा, बालोतरा के पूर्व बाड़मेर का जो हिस्सा ना वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो आपका आंसर नंबर बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष तक राज्य की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन और $4.3 ट्रिलियन तक पहुँचाने को 2 अलग अलग लक्ष्य रखे गए हैं। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर रहेगा 2028-29 तक साथियों $350 बिलियन तक और 2047 तक $4.3 ट्रिलियन तक इसका लक्ष्य रखा गया। तो आपका आंसर नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित पुरस्कारों और उनके विजेताओं का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दिया गया, इसके बारे में अगर बात करें देखो मेरे भाई सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई, देखो यहाँ पर से मारवाड़ का राव सिंहा सम्मान तो मेरे भाई किसको मिला है, डॉक्टर LL जाट को मिला है। दूसरा बात करते हैं मारवाड़ रत्न कोमल कोठारी सम्मान जॉन डी स्मिथ को मिला है। दूसरा बात करते हैं रामनाथ गोयनका अवार्ड 2026 अवधेश अकोदिया को मिला है और विजयपाल डुड्डी को मिला है। दूसरा बात करते हैं वन्य प्राणी मित्र सम्मान इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना है, अनिल बिश्नोई को मिला है। तो आपका आंसर नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं विज्ञान गणित नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में राजस्थान सरकार द्वारा किए गए पुरस्कारों को देने की घोषणा की गई। तो कब की गई मेरे भाई, तो उसके बारे में बात करें देखो मैन रूप से आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ब्रह्मगुप्त पुरस्कार। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर राजस्थान सरकार ने विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो आपका आंसर नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 70 वर्ष से अधिक आयु के पत्रकारों के लिए राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना में सम्मान राशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मान राशि है वो 15,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। अगर दिव्यांग पत्रकार की पत्नी है मैं बात करें तो दिव्यांग पत्रकार की पत्नी को साथियों 9,000 रुपये दिए जाएंगे, ये भी थोड़ा सा याद रखना। तो आपका आंसर नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 90 का सवाल दिया गया है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूर्ण होने पर लॉन्च किए गए प्रतीक चिन्ह का आदर्श वाक्य क्या रखा गया है। पहले तो इसका आप इम्पोर्टेंट लगाओ। इसके बारे में अगर बात करें तो इसका जो सही रहेगा वो रहेगा राष्ट्र धर्मनिष्ठा विधायिका। तो इसका आंसर नंबर सी सही रहेगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं सत्यम जयते तो मेरे भाई ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। दूसरा बात करते हैं धर्मो रक्षी रक्षिता है तो मेरे भाई याद रखना ये क्या जाता है, यह आता है कानून से संबंधित आपको देखने को मिलता है, प्रतीक चिन्ह अपने को देखने को मिल गया। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से आपका ये देखो। नेक्स्ट सवाल बात करते हैं राजस्थान के किन सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है, वो आपसे सवाल पूछा गया है। तो मेरे भाई नाम याद रखना, तो PP चौधरी है, दूसरा लुम्बाराम चौधरी को मिला है, थोड़ा सा याद रखना। तो आंसर नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रखा कि मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2026 के अंतर्गत कुल कितने लोक सेवकों को 3 श्रेणियों में सम्मानित किया गया है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो यहाँ पर से याद रखना, इसके अंदर से अगर बात करें तो मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2026 के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले कुल 9
लोक सेवकों को साथियों यहाँ पर से किया गया, जिसमें से जैसे आरती डोगरा हो गया, गायत्री हो गया, ये आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर से आपका आंसर नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, स्वयं सिद्धा आश्रम योजना में निराश्रित और वरिष्ठ नागरिकों के प्रति आवासीय भरण पोषण हेतु प्रतिमाह कितनी राशि का प्रावधान है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो याद रखना, स्वयं सिद्धा आश्रम योजना के तहत निराश्रितों, जिसमें से 55 वर्ष तक की महिला, 58 वर्ष तक के पुरुष के भरण पोषण के लिए साथियों आवासीय 3250 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे, और प्रत्येक 5 वर्ष में साथियों 100 रुपये की वृद्धि भी होगी, ये भी याद रखना है। तो 3250 आंसर नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व बैंक द्वारा राजस्थान में 800 किलोमीटर राजमार्गों के उन्नयन या फिर आधुनिकीकरण परियोजना हेतु कितनी राशि की परियोजना को मंजूरी दी गई है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। तो याद रखना, इसमें से $225 मिलियन लगभग साथियों 2000 करोड़ रुपए आपको देखने को मिलेंगे। आपका आंसर नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2026 में दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र के किस राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना, इसके अंदर से अगर बात की जाए तो राजस्थान को पहला मिला है, तो आपका आंसर नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सुरक्षा सखी और संसदीय संस्कृति का उत्कृष्ट नवाचारों के 2 वर्ष पुस्तकों के लेखकों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। बात करें इसके बारे में, तो सुरक्षा सखी है वो सीमा हिंगोदिया की है, और संसदीय संस्कृति वासुदेव देवनानी की है। आपका आंसर नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित महिला एथलीटों और उनके खेल का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। इसके बारे में अगर बात करें, देखो मेरे भाई, मेन रूप से आपको देखने को मिलेगा मोनिका जाखड़। मोनिका जाखड़ का जो संबंध है मेरे भाई निशानेबाजी से है, हर्षिता स्वामी का बॉल बैडमिंटन से है, अंजलि शेखावत का 10 मीटर एयर पिस्टल से है, और अरुणदीप चौधरी का मेरे भाई बॉक्सिंग से है 70 किलोग्राम भार में। तो आपका आंसर नंबर बी सही रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे भाई। यहाँ पर से देखो, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, 75 वर्ष पूर्ण होने पर सोमनाथ स्वामी स्वाभिमान पर्व कार्यक्रम जयपुर के किस मंदिर में आयोजित किया गया? तो मेरे भाई झारखंड महादेव मंदिर में आयोजित किया गया। ठीक है, याद रखना, जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में 75 वर्ष पूर्ण होने पर साथियों और आक्रमण के 1000 पूर्ण होने के लक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व बनाया गया। ठीक है, याद रखना है। आगे बात करते हैं, राजस्थान में सहकारी क्षेत्र की पहली बाइक रेंट सेवा किस जिले से शुरू की गई है? इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको सवाल को लगा लेना। पहले बात करते हैं, देखो साथियों, सहकारी क्षेत्र में राज्य की पहली बाइक रेंट सेवा यहाँ पर से झीलों की नगरी उदयपुर से शुरू की गई है। आपका आंसर नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अटल वन की स्थापना राजस्थान में कहाँ की जाएगी? वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना, ये कहाँ पर से की जाएगी? शाहपुरा जयपुर में की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के कार्यक्रम के तहत यह घोषणा की गई कि अटल वन शाहपुरा जयपुर में स्थापित किया जाएगा। तो आपका आंसर नंबर कौन सा है? ए सही रहेगा। ये थे मेरे भाई आपके 100 MCQs जो राजस्थान करंट अफेयर का जनवरी से साथियों जून तक आपका बढ़िया तरीके से रिवीजन करवा दी। तो राष्ट्रीय आपका कंप्लीट हो चुका है करंट अफेयर, राजस्थान का भी यहाँ पर से आज कंप्लीट हो गया मेरे भाई। अब अपन बात करेंगे साथियों, कल एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, और साथ ही जो एक क्लास और आने वाली है, हिंदी की क्लास आएगी मेरे भाई, जिसके अंदर से साथियों आपका पेपर जो सेकंड है उसमें आपका कंप्लीट बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन उसके अंदर से रखे हैं जिससे आपका पेपर निकालना एकदम आसान हो जाएगा, साथ ही आपका बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगा मेरे भाई। मैंने प्रयास किया है कि साथियों आपके जो 75 MCQ मतलब क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे उसके अंदर से आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं फेक दावा नहीं करता कि मेरे कंटेंट के अंदर से हूबहू छपेगा, पर साथियों अगर वो क्लास आप देख लेते हो तो 75 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए साथियों वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया करो, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिले, और मेरे को मोटिवेशन मिलेगा तो आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहेंगी। अगर कुछ भी कमी लगती है तो आप कमेंट कर दिया करो, आपका कमेंट मेरे लिए सर्वोपरि होगा, मैं उस पर काम करना पसंद करूँगा मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।